again give you full assurance and confirmation that sufficient stock of petrol and diesel is available in the state of Odisha. There is no need to have any panic or no extra buying is required by any of the customers. जिस तरह से वो पेट्रोल डीजल लेते थे उसी तरह से वो आगे भी सामान्य रूप से लेते रहें। अवश्य सभी जगहों पर सभी पेट्रोल पंप पे ये मिलता रहेगा। 5 kg के सिलेंडर्स जो हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं इन लोगों के लिए 5 kg के सिलेंडर वो लोग आईडी अपना दे करके दिखा करके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटरशिप से 5 kg का सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोई एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जो बुकिंग का पीरियड है एक डिलीवरी मिलने के बाद में 25 दिन शहरी क्षेत्र में है और 45 दिन का रूरल एरिया में है। तो उसके बाद यदि आप बुकिंग कराएंगे तो हम इंश्योर कर रहे हैं ऑयल कंपनी की ओर से कि आपको समय के भीतर विदिन 3-4-5 डेज के अंदर सप्लाई आपको आपके घर पर प्रॉपरली डिलीवर कर दी जाए। कस्टमर्स डिजिटल बुकिंग के द्वारा ही अपने गैस बुक करें और जब वो उसको रिसीव करें तो उस समय OTP के द्वारा उसको रिसीव करें। इससे इसका जो 14.2 kg सिलेंडर है हमारे डोमेस्टिक उनका डाइवर्जन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उसको रोक पाएंगे और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। उड़ीसा राज्य में पेट्रोल, डीजल और LPG की जो भी आवश्यकता है वो नियमित रूप से और सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, BPCL ये सभी कंपनियां इस बात का पूरा ध्यान रखे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी रिटेल आउटलेट पे पेट्रोल और डीजल की किसी तरह की किल्लत किसी को महसूस न हो। आवश्यक स्टॉक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वी आर मेंटेनिंग एट ऑल आवर रिटेल आउटलेट्स एज वेल एज इन आवर डिपोज एंड टर्मिनल्स। Sufficient stock of petrol and diesel is maintained and regularly being supplied to all the retail outlets. On daily basis, we are closely monitoring the stock levels and it is being shared with the state government also. And we would like to again give you full assurance and confirmation that sufficient stock of petrol and diesel is available in the state of Odisha. There is no need to have any panic or no extra buying is required by any of the customers. जिस तरह से वो पेट्रोल डीजल लेते थे उसी तरह से वो आगे भी सामान्य रूप से लेते रहें। अवश्य सभी जगहों पर सभी पेट्रोल पंप पे ये मिलता रहेगा। LPG, डोमेस्टिक LPG हम लोग इंश्योर कर रहे हैं और डोमेस्टिक LPG का स्टॉक भी हमारे यहाँ पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। हमारे जितने भी LPG बॉटलिंग प्लांट हैं IOC, HPC और BPC के इन सब जगहों पर सफिशिएंट LPG का स्टॉक रेगुलर रूप से मेंटेन किया जा रहा है और बॉटलिंग नॉर्मल रूप से हो रही है और सभी जगह सप्लाई भी डिलीवरी के द्वारा होम डिलीवरी के द्वारा पहुँचाई जा रही है। तो डोमेस्टिक LPG में किसी तरह का कोई वो नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में जब मार्च के फर्स्ट वीक में थोड़ा पैनिक बाय बुकिंग हुई थी, लेकिन अब उसके बाद से हम लोग भी इधर अनुभव कर रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से 10 दिनों से लगभग स्ट्रीमलाइन हो गया है सब कुछ और नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है उसी का बुकिंग भी आ रहा है और सप्लाई भी रेगुलर बेसिस पर वहाँ जा रही है। जो शुरू की पैनिक बाइंग की वजह से कुछ बैकलॉग हो गया था वो बैकलॉग भी कम किया जा रहा है और अभी ऑन एन एवरेज हमारे स्टेट का जो LPG का बैकलॉग है वो 4 से 5 दिन के बीच में है और इसके भीतर मिल जा रही है। जो बुकिंग का पीरियड है एक डिलीवरी मिलने के बाद में 25 दिन शहरी क्षेत्र में है
और 45 दिन का रूरल एरिया में है। तो उसके बाद यदि आप बुकिंग कराएंगे तो हम इंश्योर कर रहे हैं ऑयल कंपनी की ओर से कि आपको समय के भीतर विदिन 3-4-5 डेज के अंदर सप्लाई आपको आपके घर पर प्रॉपरली डिलीवर कर दी जाए। जहाँ तक कॉमर्शियल एलपीजी का सवाल है, टोटल 70% जो अप्रैल टू फरवरी एवरेज ऑफटेक होता था कॉमर्शियल एलपीजी का, उसका 70% तक हम लोग यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आहार केंद्रास, आंगनवाड़ी, जेल, गवर्नमेंट कैंटीन्स, इन सब जगहों पर, हॉस्टल्स, इन सब जगहों पर पूरी 100% शुरू से 9 मार्च से रेगुलर हम लोगों ने इंश्योर किया है कि एलपीजी की कोई सप्लाई उनको दिक्कत ना आए। जो 20% के भीतर हमने गैप किया था उसको, जो हमारे उसके बाद आया होटल और रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में, इसमें भी जो उनका अपलिफ्टमेंट फरवरी के महीने में होता था उसका 20% तक हम एलपीजी रिलीज कर रहे हैं। उनके साथ में जो भी होटल रेस्टोरेंट के लोग हैं उनके एसोसिएशंस के साथ हमारे भी वो रेगुलर डेली बेसिस पर वो कांटेक्ट हो रहा है, और जहां भी उनको रिक्वायरमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट भी उसके साथ में हमारे साथ में अटैच्ड हैं। उन्होंने उनके ही आदेश के हिसाब से भी हम लोग जहां जहां भी है होटल रेस्टोरेंट ढाबास को 20% के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो होटल रेस्टोरेंट्स वाले हैं उनको ये भी कहा गया है कि वो साथ में पीएनजी के कनेक्शन के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें, और इसका कंफर्मेशन हमको देंगे तो उसके आधार पर हम उसको आगे सप्लाई देते रहेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का अभी स्ट्रेस है कि पीएनजी की अभी हमारा जो वो है परसेंटेज वो मार्केट में बढ़ना चाहिए। तो पीएनजी भी प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है जो एलपीजी से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो पीएनजी को अधिक से अधिक उसको ये हमको आगे एनकरेज करना है, और इसके लिए हम लोगों को बोल रहे हैं होटल रेस्टोरेंट ढाबा आदि को कि वो लोग इसको दे सकें। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्टील इंडस्ट्रीज और इन सब जगहों पर भी जिनका जो रिक्वायरमेंट था वो भी 20% तक उनके रिक्वायरमेंट का एलपीजी, कॉमर्शियल एलपीजी उनको सप्लाई किया जा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन स्टेट के अंदर बिल्कुल सुचारू रूप से हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अभी तक हम लोग अच्छी तरह सफल भी हुए हैं, और आगे भी इसमें हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन है। 2-3 चीज़ें एलपीजी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि डिजिटल बुकिंग ये डोमेस्टिक सिलेंडर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको करना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओर से भी बोला गया है, और सभी ऑयल इंडस्ट्रीज का ये रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर्स डिजिटल बुकिंग के द्वारा ही अपने गैस बुक करें, और जब वो उसको रिसीव करें तो उस समय ओटीपी के द्वारा उसको रिसीव करें। इससे इसका जो 14.2 kg सिलेंडर है हमारे डोमेस्टिक, उनका डाइवर्जन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उसको रोक पाएंगे और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी उड़ीसा स्टेट में जो डिजिटल बुकिंग का परसेंटेज है वो करीब 80% है। अभी भी 20% है जो मैनुअल रूप से कस्टमर लोग डिस्ट्रीब्यूटर पे जाके वहाँ से बुकिंग कराते हैं या डिलीवरी बॉय से बोल करके बुकिंग कराते हैं। इस परसेंटेज को कम करके हमको इसको 95% करना है। 95% स्टेट में हमको डिजिटल बुकिंग के द्वारा ही बुकिंग करना चाहिए। इससे अपने आप काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जहाँ तक पीएनजी का सवाल है, पीएनजी के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत से एक्शंस लिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अप्रूवल्स थे, स्पेशली 30 जून तक उनको स्पीडी एक्शन लेने के लिए सारे अप्रूवल्स, डीम्ड अप्रूवल्स दे दिए गए हैं सीजीडी कंपनियों को। हमारे उड़ीसा स्टेट में 30 डिस्ट्रिक्ट्स में कुल मिला करके
5 CGD कंपनीज हैं जो इसको ऑपरेट करती हैं। गेल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, BPCL, इसके अलावा अडानी और मेगा फ्यूल्स। तो ये 5 कंपनियां हैं जिनको कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बांटे हुए हैं और सभी कंपनियां अपने अपने यहाँ पाइपलाइन लगाने का काम तेजी से कर रही हैं। उसमें वो अपने कार्य को फास्ट कर सकें, इसके लिए जैसा भी अप्रूवल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलर दिया जा रहा है। एक चीज इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो कमर्शियल LPG का सिलेंडर है उसमें eKYC के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 5 kg के सिलेंडर्स जो हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इन लोगों के लिए 5 kg के सिलेंडर वो लोग ID अपना दे करके दिखा करके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटरशिप से 5 kg का सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोई एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जो डोमेस्टिक कनेक्शन में 5 kg के सिलेंडर जाते हैं वो कनेक्शन eKYC के द्वारा उसकी वो होता है, लेकिन इस समय जो स्टूडेंट्स और माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो ID प्रूफ दे करके कनेक्शन उनको दिया जा रहा है, अभी भी सप्लाई दी जा रही है उनको, और वो सप्लाई इसी तरह से चलती रहेगी, इसमें कोई रोक नहीं है। अनऑथराइज्ड वे से 5 kg के सिलेंडर्स जो लिए जाते हैं या बहुत से ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड सिलेंडर्स नहीं हैं, वो अनसेफ है उनको ऑपरेट करना। ऐसे सिलेंडर्स को यूज़ करना बंद करना चाहिए क्योंकि उसमें सेफ्टी का भी रिस्क होता है। लेकिन ऑयल कंपनीज के द्वारा जो ऑथराइज सिलेंडर्स हैं वो BIS स्पेसिफाइड होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है और उनको पूरी सुरक्षा के द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसे सिलेंडर्स को, ऑथराइज सिलेंडर्स को आप यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए ऑयल कंपनीज के द्वारा कई जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियाज में जहां माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ताकि उनको किसी तरह की असुविधा न हो और उनको 5 kg के सिलेंडर्स मिल सके।